चले जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, एक सवाल है फॉरेन करेंसी का, पास पेपर्स का, और इसमें एग्जामिनर ने पहली दफ़ा ऐसा सवाल पूछा है जिसमें आपने फॉरेन सब्सिडरी इस साल नहीं बल्कि पिछले साल ख़रीदी है। ठीक है जी। तो देखिए, पिछले साल ख़रीदने में मसला ये होता है कि आप जो एक्सचेंज रिजर्व्स की वर्किंग करते हैं तो उसमें आपके पास ओपनिंग बैलेंस भी आ रहा था कि जी लास्ट ईयर तक हमने इतना एक्सचेंज रिजर्व ओसीआई में बुक कर लिया। ठीक है जी। तो वो एक छोटी सी वर्किंग के अंदर जो है वो आपको मतलब थोड़ा सा एक चैलेंजिंग फेज आएगा, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट ये सवाल बिल्कुल सीधा है। ठीक है जी। मैं सवाल को रीड कर रहा हूँ, उसको सॉल्व करते हैं। कह रहा है जनाब, पेरेंट कंपनी लिमिटेड इज़ अ लिस्टेड कंपनी दैट ओन्स 80% equity एंड 75% इक्विटी इन लोकल सब्सिडरी एंड फॉरेन सब्सिडरी लिमिटेड। ठीक है जी। दो सब्सिडीज हमारी, एक में 80% हम ओन करते हैं लोकल वाली में, 75% हम ओन करते हैं फॉरेन वाली। द फॉरेन सब्सिडरी इज रजिस्टर्ड एंड ऑपरेट्स इन फॉरेन कंट्री एंड इट्स फंक्शनल करेंसी इज CU। देखिए, हमारी करेंसी रुपीज है, इसकी करेंसी यानी फॉरेन जो हमारी सब्सिडरी उसकी करेंसी CU है। समराइज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एट 30th June 2014 एंड अदर इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू ग्रुप कंपनीज आर एज अंडर। ठीक है जी। प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट आ रहा है सर, इन्वेस्टमेंट इन लोकल सब्सिडरी एंड फॉरेन सब्सिडरी मिला के इसने दी आपको। ठीक है जी। करंट एसेट्स आ रहे हैं मेरे पास, शेयर कैपिटल, रिटेनिंग, करंट लायबिलिटी, सब कुछ आ रहा है। अच्छा, फिर वो साथ साथ में ये बता रहा है कि इस साल यानी 30 जून 2014 को, इस साल हमारी सब्सिडरीज ने और हमने इतना इतना प्रॉफिट कमाया। ठीक है जी। इस साल हमने 15% का फॉरेन सब्सिडरी में डिविडेंड भी दिया है। ठीक है जी। लास्ट ईयर लोकल सब्सिडी में हमने 20% का बोनस भी दिया। ठीक है, ये सारी बातें होगी। बोनस की डेट देख ले, 15 दिसंबर है, और 1 जनवरी 2014 को आपने वो दिया है, कैश डिविडेंड दिया है फॉरेन सब्सिडी में। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात ये सर कि मेरे पास जो मैंने लोकल सब्सिडी ख़रीदी है वो ख़रीदी है 1 जून 2012 को। तो इसका मतलब है कि ये वाला बोनस जो दिया गया है ये मैंने ख़रीदने के बाद दिया गया। इसी तरह सर मेरे पास 1 जुलाई 2012 को मैंने फॉरेन सब्सिडी ख़रीदी है, और सर मेरे पास ये जो कैश डिविडेंड आ रहा है ये भी मेरी एक्विजिशन के बाद आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि सर ये दोनों मेरी एक्विजिशन के बाद आ रही हैं चीज़ें। ठीक है, दोनों इवेंट मेरी एक्विजिशन के बाद है। ठीक है। अच्छा, जब मैंने एक्वायर किया था तो मैंने लोकल सब्सिडी को 2000 रुपयों में एक्वायर किया, फॉरेन सब्सिडी को मैंने $300 या CUs में एक्वायर किया। जब मैंने एक्वायर किया उस वक्त दोनों के रिटेनिंग्स दिए हुए यहाँ पे, और NCI की फेयर वैल्यू दी हुई है। इसका मतलब यह है कि NCI किस पे कैरी होगा, NCI फेयर वैल्यू पे कैरी होगा, और गुडविल फुल गुडविल निकलेगी। डन। अच्छा जी, अब वो बात कर रहा है सर सेकेंड एडजस्टमेंट में कि ऑन एक्विजिशन डेट द फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स ऑफ लोकल सब्सिडी एंड फॉरेन सब्सिडी वर इक्वल टू देयर कैरिंग अमाउंट है, तो ये इक्वल टू देयर बुक वैल्यू। ठीक है, इसका मतलब है कोई एडजस्टमेंट नहीं है, कोई फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट नहीं है। हाउ एवर अ कंटेंजेंट लायबिलिटी ऑफ 25 million was disclosed in the books of local subsidiary. Parent company limited's legal advisor had at that time, उसी वक्त, estimated that the company would be liable to pay 6 million. ठीक है जी। हमें उसी वक्त लगा कि इस लाइबिलिटी की फेयर वैल्यू कितनी है, 6 मिलियन। तो हमने बताओ कंसोल्ट बुक्स में इसको 25 पे रिकॉर्ड करना चाहिए, 6 मिलियन। वेरी गुड सर, 6 मिलियन पे। लेकिन वो कह रहा है कि भैया ये क्लेम सेटल भी हो गया एट द सेम अमाउंट इन May 2014, यानी हमारी रिपोर्टिंग डेट से पहले ही, 30 जून 2014 से पहले ही ये सेटल हो चुका है। डन। तो रिपोर्टिंग डेट पे लायबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करती है। फिर वो कह रहा है नो फर्दर शेयर्स हैव बीन इशूड बाय लोकल सब्सिडी एंड फॉरेन सब्सिडी सिंस एक्विजिशन एक्सेप्ट फॉर द बोनस इशू मेंशन्ड अबव। इसका मतलब है ये जो बोनस इशू आया 20% का, ये मेरी एक्विजिशन के बाद आया है। और अगर मेरी एक्विजिशन के बाद आया मेरे बच्चों, तो शेयर कैपिटल जो हम लेवरेज लेते हैं ना हमेशा कि एक्विजिशन डेट, रिपोर्टिंग डेट, सब डेट पे सेम, अब सेम नहीं होगा। लोकल सब्सिडी में बोनस इशू हुआ है, बोनस इशू हुआ है मेरे खरीदने के बाद। इसका मतलब है एक्विजिशन डेट पे सब्सिडी का शेयर कैपिटल कुछ और होगा, और रिपोर्टिंग डेट तक शेयर कैपिटल कुछ और चल रहा होगा। फिर वो कह रहा है हमने इम्पेयरमेंट टेस्ट किया जिसमें फॉरेन सब्सिडी का गुडविल जो है वो $10 या CU से इम्पेयर था। ठीक है जी। सर वो कह रहा है NCI को हमने फेयर वैल्यू पे रखना है। फिर कुछ रेट्स आ रहे हैं, और लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है रिजर्व्स का। लास्ट ईयर तक हमने, पेरेंट ने 148.5 रुपए का
गुडविल के ऊपर ओसीआई का गेन बुक किया था, ठीक है जी। और गुडविल फुल थी या पार्शल थी? और ये किसका हिस्सा है? ये पेरेंट का हिस्सा है, ये याद रखिएगा, ठीक है जी। इसी तरह 463.05 ये भी पेरेंट का हिस्सा है, ये नेट एसेट से रिलेटेड है। आपने सबसे पहले कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल पोजीशन बना के देनी है और फिर उसके बाद आपने एक और काम करना है जिसको हम आगे देखते हैं, ठीक है जी। बड़े हम आगे जी, बिल्कुल, इसका मतलब नेट एसेट्स है, फॉरेन ऑपरेशंस का मतलब नेट एसेट्स, ठीक। सर मेरे प्यारे बच्चों, आए ज़रा सवाल को सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम नेट एसेट, सबसे पहले हम लोकल सब्सिडी को देख लेते हैं, ठीक है। नेट एसेट्स की वर्किंग यहाँ कर लेते हैं। एट एक्विजिशन एट रिपोर्टिंग डेट, ठीक है जी। हम इधर निकाल लेते हैं सर गुडविल भी, ठीक है जी, डन। अच्छा मुझे सबसे पहले एक बात बताएं मेरे बच्चों, मेरे पास शेयर कैपिटल, नोइंग द फैक्ट के फॉरेन लोकल सब्सिडी के जो हम काम कर रहे हैं उसमें बोनस इश्यू हुआ है सर, ये है 1800। अच्छा ये 1800 में बोनस शामिल है, बोनस है 20% का, तो अगर मैं इसको 1.2 से डिवाइड कर दूं तो कितना आ जाएगा? 1500 आ गया सर मेरे पास। अब अगर मैं काम करूं, मैं कहूं एक्विजिशन डेट पे शेयर कैपिटल 1500 था, रिपोर्टिंग डेट पे 1800 है। रिटेन्ड अर्निंग्स एक्विजिशन डेट पे कितनी थी? एक्विजिशन डेट पे थी 250 रुपये, ठीक है जी, 250 रुपये की थी एक्विजिशन डेट के ऊपर। अब बताएं रिपोर्टिंग डेट पे कितनी आ रही है? रिपोर्टिंग डेट पे कितनी है मेरे बच्चों? 900 रुपये की आ रही है, थी 250 और ये है 900। फिर मेरे पास सर कंटिजेंट लायबिलिटी, रिपोर्टिंग भी नहीं आएगी ना, एक्विजिशन डेट और रिपोर्टिंग डेट पे नहीं, ठीक है जी। अब बताएं सर मेरे पास ये 660 भी नहीं है, ठीक है जी। अब बताएं सर मेरे पास जो नेट एसेट्स आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों? यार है मेरे पास सर 1744 और बराबर वाला आ रहा है मेरे पास सर 2700। अब बताएं सर अगर मैं इनका डेल्टा निकालूं तो ये डेल्टा निकलता है 956, और ये अगर मैं 80-20 में तोड़ूं, पेरेंट को 80 दूं और एनसीआई को 20 दूं, तो सर मेरे पास ये बनता है 764.8 और ये मेरे पास बनता है सर 191.2, डन। अब बताएं अगर मैं इसकी गुडविल निकालने जाऊं सर, तो गुडविल में सबसे पहले कंसिडरेशन, पेरेंट इसको कितने में ख़रीदा सर? 2000 रुपये में ख़रीदा शायद, मैं अगर देख भी लूँ सर, जी हाँ बिल्कुल 2000 में ख़रीदा। फिर फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई कितना जी? 540। नेट एसेट्स 1744। मेरे बच्चों मेरे पास अब गुडविल कितनी रह जाएगी सर? 796। अच्छा मेरे पास इस गुडविल में कोई इम्पेयरमेंट नहीं है, हाँ फॉरेन सब्सिडी की गुडविल जो है वो इम्पेयर हुई है, डन। यहाँ तक मैंने गुडविल भी कर दिया। अब फिर दो वर्किंग बना रहा हूँ सर मैं, एनसीआई। अब बताएं सर मेरे पास एनसीआई, मैं सिर्फ लोकल सब्सिडी की बात कर रहा हूँ सर, मेरे पास एनसीआई एट एक्विजिशन मेरे पास सर कोई 540 रुपये की है, और बताओ अब तक हम इससे कमा कितना चुके हैं सर? 191.2। हम इससे कमा चुके हैं 191.2, ऐसा। तो बताएं सर मेरे पास एनसीआई पोस्ट एक्विजिशन कितना जी? या था कितना जी मेरे पास? 731.2, पक्का। अब बताएं मैं एक और वर्किंग बनाना शुरू कर रहा हूं जो मैं एंड तक लेके जाऊंगा, एंड दैट इज ग्रुप रिजर्व। मेरे बच्चों सबसे पहले पेरेंट का रिजर्व, पेरेंट यहां में डाल रहा हूं, ग्रुप रिजर्व में रिटेन्ड अर्निंग अलग और ओसीआई अलग, ठीक है जी। रिटेन्ड अर्निंग कितना जी पेरेंट का? 3500 सर पीएल में रिटेन अर्निंग आ रहा है मेरे पास 3500, ठीक है। अब बताओ इससे पोस्ट एक्विजिशन कितना कमा चुके हैं हम लोकल सब्सिडी से? 764.8। यार है मेरे पास 764.8। अच्छा इसको आगे हम मजीद कंप्लीट करेंगे आगे जैसे हम जाएंगे, ठीक है जी। अच्छा मैं रुक रहा हूँ सर यहाँ 1 मिनट, आप इसको सुकून से कॉपी करें। थैंक यू वेरी मच।
अच्छा जी सर, अब हम आते हैं जनाब फॉरेन सब्सिडरी पे। तो सबसे पहले मेरे बच्चों, अगर मैं फॉरेन सब्सिडरी के नेट एसेट्स देखने जाऊंगा तो देखें, एक चीज़ आपने याद रखनी है कि अगर कोई फॉरेन सब्सिडरी आपने सर कुछ साल पहले ख़रीदी है तो आप उसके नेट एसेट्स 3 टुकड़ों में बनाएंगे। आप लिखेंगे सर एट एक्विजिशन, एट द स्टार्ट ऑफ द करंट ईयर और एट द एंड ऑफ द करंट ईयर। ठीक है जी। अब बताएं सर, मेरे पास इस सब्सिडी के नेट एसेट्स में जो शेयर कैपिटल है उसमें कोई तब्दीली नहीं आई है। अगर मैं वो जाके देखूं सर, मेरे पास आ रहा है वो 120 रुपये का, 120, 120 और 120। फिर मेरे बच्चों एक्विजिशन डेट पे अगर मैं देखूं तो इस सब्सिडरी का रिटेन अर्निंग था 160 और आज रिपोर्टिंग डेट पे इसका रिटेन अर्निंग है 280, 160 और 280। ये 160 रिटेन अर्निंग्स और ये 280। अब देखें इसके इसके बीच में एक और आ रहा है एट द स्टार्ट, वो कैसे पता चलेगा? देखें स्टार्ट पे रिटेन अर्निंग रहा होगा एक्स, ठीक है, मुझे नहीं पता कितना, ओपनिंग रिटेन अर्निंग रहा होगा पता नहीं कितना, मुझे नहीं पता, ठीक है। फिर हमने प्रॉफिट कमाया होगा और फिर हमने कुछ डिविडेंड दिया होगा ऐसा, और फिर हमारे पास आया होगा क्लोजिंग रिटेन अर्निंग। क्लोजिंग मेरे पास आ रहा है सर 280। क्या इस सवाल में आपको कहीं इस साल का प्रॉफिट गिवन है? हाँ, ये रहा 30 रुपये का प्रॉफिट गिवन है और मैंने इस साल 2014 में 15% का इस 120 रुपये में डिविडेंड दिया है, जो कि बनता है मेरे पास 18 रुपये। 30 का प्रॉफिट, 18 का डिविडेंड, 30 का प्रॉफिट, 18 का डिविडेंड, 30 का प्रॉफिट, 18 का डिविडेंड। तो अगर मैं वर्कआउट करूं तो मेरे पास बता सकते हो कि ओपनिंग रिटेन अर्निंग कितना रहा होगा? सर मेरे पास 12 रुपये का रिटेन अर्निंग बढ़ा है सिर्फ 2 चीज़ों से, और मेरे पास सर जो ओपनिंग रहा होगा बैलेंसिंग फिगर वो 268 है। अच्छा जी, अब मैं 268 यहाँ पुट कर दूँ। इसका मतलब है सर मेरे पास जो नेट एसेट्स थे शुरू में थे 280, फिर हो गया जनाब कितने 388, और फिर कितने हो गए सर 400। ठीक है जी। अब ये मेरे पास आ गया सर नेट एसेट्स डन। अब इन्हीं नेट एसेट्स की बेसिस पे मैं निकाल रहा हूँ गुडविल। ठीक है जी, मैं क्या निकाल रहा हूँ भैया? मैं निकाल रहा हूँ गुडविल। बताओ गुडविल में सबसे पहले मेरे बच्चों कंसिडरेशन मैंने इसको जो ख़रीदने के लिए पे की है इस सब्सिडरी को, तो वो मेरे पास आ रही है अराउंड कोई कहाँ गया $300। ठीक है। जब मैंने ख़रीदा उस दिन फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई कितनी थी? 90 रुपये आ रही है, कोने में लिखी होगी सर, नहीं जाके चेक भी कर लो ना। 90, फिर सर मेरे पास ये आ गया 90, और मेरे पास नेट एसेट्स डे 1 के कितने थे? तो मेरे पास फुल गुडविल आई है कितने की? 110 रुपये की, $110 की। अब इसमें वो कह रहे हैं ड्यूरिंग द पीरियड इम्पेयरमेंट आई है $10 की। ठीक है, तो मेरे पास $100 का क्या बच गया? नेट गुडविल बच गया। डन, मैंने गुडविल निकाली और ये गुडविल बाखुदा फॉरेन करेंसी में, लोकल करेंसी में नहीं है। ठीक है, अब मैं 2 वर्किंग्स बनाने जा रहा हूँ सर, 2 वर्किंग्स। पहली वर्किंग सर गुडविल से रिलेटेड, बताएं कंसिडरेशन, फिर हम डायरेक्ट गुडविल निकालते ना एक सेकंड। अच्छा जी, तो सर हम गुडविल लेते हैं। हमारे पास ओपनिंग गुडविल है कितने की भैया? ओपनिंग गुडविल कब की? इस साल की। फॉरेन करेंसी, रेट, लोकल करेंसी, पेरेंट और एनसीआई, एक वर्किंग हम बनाते हैं सर। ये गुडविल हम ले रहे हैं सर इस साल के स्टार्ट की। सर इस साल के स्टार्ट गुडविल है $110 की, क्योंकि इम्पेयरमेंट इस साल आई है। इस साल के स्टार्ट का रेट कितना है? इस साल के स्टार्ट का रेट कितना है मेरे बच्चों? सर मेरे पास इस साल के स्टार्ट का रेट है 16.8, क्लोजिंग रेट है 17.3, एवरेज है 17। ठीक है जी। सर मेरे पास कहाँ आ रहा है बबुआ? 16.8, 110 का मैं मल्टीप्लाई करूँ सर तो मेरे पास क्या आता है? मेरे पास आता है 1848
इसके बाद इसमें आइए इम्पेयरमेंट। एवरेज रेट के 17 1 लाख तक इम्पेयरमेंट। कितने की इम्पेयरमेंट है मेरे बच्चों? $10 की। ये मैं एवरेज रेट से ले रहा हूँ 17 से, तो ये मेरे पास आ जाता है 170 ऐसा। अब बताएं सर मेरे पास लोकल करेंसी में ये बचता है कोई 1678 के करीब, ठीक है जी। अच्छा फॉरेन करेंसी में सर मेरे पास ये साल के एंड पे बचते हैं $100, ठीक है। $100 का क्लोजिंग रेट है 17.3। तो क्लोजिंग में मेरी बैलेंस शीट पे गुडविल रिपोर्ट होगी 1730। अब सर इन दोनों का डिफरेंस मेरे पास फॉर द ईयर OCI है। फॉर द ईयर मेरे किसी काम का नहीं है, निकाल लो कितना आता है 52। सर 52 आता फॉर द ईयर OCI, ठीक है जी। ये मेरे किसी काम का नहीं। हाँ अलबत्ता ये जो एक्सपेंस है इम्पेयरमेंट का ये फॉर द ईयर भी है एज एड भी है, क्योंकि पहली दफ़ा आई है। तो सर इसका 75% बनेगा 127.5 और इसका सर 30% बनेगा, सॉरी 25% बनेगा 42.5। ये तो हो गया। अब ये जो ओपनिंग, ये जो मेरे पास फॉर द ईयर मूवमेंट आई है सर इसकी, अब मुझे काम करना है सर, मुझे एक छोटी सी वर्किंग और बनानी है। मुझे एक बात बताएं सर, एक्सचेंज रिजर्व्स रिलेटिंग टू ओपनिंग गुडविल ओपनिंग कितनी है भैया? सर ओपनिंग मेरे पास रिजर्व आ रहे हैं, जो पेरेंट का हक है 148.5। यहाँ चूंकि फुल गुडविल है तो ये पेरेंट का पार्ट है कितना जी? 148.5 डिवाइडेड बाय, तो बताएं मेरे पास ओपनिंग कितना आ रहा है? 198। ये आ रहा है 198। अच्छा मुझे एक बात बता, सेम एक्सचेंज रिजर्व रिलेटिंग टू गुडविल करंट ईयर का कितना है जी? 52। ये रहा सर। ये मेरे पास दोनों कितने हो गए सर? 250। सर ये मेरे पास हो गया 250। अब ये पेरेंट और NCI में बटेंगे, ठीक है जी। ये पेरेंट और NCI में बटेंगे। 187.5। सर ये मेरे पास आता है 75% के हिसाब से 187.5 और 62.5। ये मेरे पास है 62.5। मुझे बताओ ये जो दोनों जा रहे हैं ये PNL में जा रहे हैं, ये जो दोनों जा रहे हैं ये OCI में जा रहे हैं। डन है। ये गुडविल की वर्किंग देख लोगे, इसको यहाँ वीडियो को रोक के आप सुकून से इसको देखें पहले, ठीक है जी। बड़े आगे दोस्त हम अब ग्रुप रिजर्व में इसको हम पोस्ट करते हैं आराम से पहले, ठीक है जी। फिर बताएं मेरे पास सर नेट एसेट्स, इसी तरह नेट एसेट्स की भी करंट ईयर की वर्किंग बनवाएं। प्यारे बच्चों नेट एसेट्स की अगर मैं वर्किंग लेके चलूं तो मेरे पास फॉरेन करेंसी रेट, सर लोकल करेंसी, सर मेरे पास पेरेंट और NCI। मेरे बच्चों इस साल के स्टार्ट पे मेरे पास ओपनिंग नेट एसेट्स कितने मौजूद हैं? इस साल के स्टार्ट पे सर हमने वर्किंग बनाई थी, काम आ गई सर 388। डन। ये मेरे पास आ गया सर ओपनिंग 388। साल के स्टार्ट का रेट 16.8। 388 को जब मैं 16.8 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये आता है 6518.4। फिर मैं कहता हूं जी हमने प्रॉफिट कमाया ड्यूरिंग द पीरियड। भाई कितने का? अभी हमने वर्किंग बनाई थी सर, ऊपर यहाँ वर्किंग बनाई थी हमने पूरी, कहाँ गई? ये प्रॉफिट हमने कमाया सर 30 का, डिविडेंड दिया 18 का। तो जो 30 रुपए का प्रॉफिट कमाया है वो नेट एसेट्स को इंक्रीज करेगा। एवरेज रेट से इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा, ये हो जाएगा सर मेरे पास 510 रुपये। फिर डिविडेंड है मेरे पास सर 18 CUs यानी डॉलर्स का। सर डिविडेंड का रेट उसी दिन का लेना है जिस दिन डिविडेंड अनाउंस, जिस दिन डिविडेंड पे ऑफ हुआ, ठीक है जी। सर डिविडेंड का डेट क्या है सर? डिविडेंड की डेट है सर मेरे पास 1 जनवरी की। अब बताएं 1 जनवरी का मैं अगर एक्सचेंज रेट देखूं तो 16.9 आ रहा है। सर इनको मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो 304.2 आ जाता है। अब अगर मैं आपसे कहूं भैया 304.2 तो ऑलरेडी पेरेंट और NCI खा चुके हैं, तो इन दोनों का नेट करंट पीरियड का प्रॉफिट है, इन दोनों का नेट लोकल करेंसी में करंट पीरियड का प्रॉफिट है, इन दोनों का नेट। मुझे करंट पीरियड का प्रॉफिट नहीं चाहिए, मैं PNL नहीं बना रहा हूं। मुझे क्या बनाना है? मुझे सर बैलेंस शीट बनानी है। तो मैं आपसे पहली चीज़ ये पूछूंगा, प्यारे भाई ये नेट हो गया आता कितना? चेक करो जरा। सर ये आता है 6724 ऐसा 0.2। अब बताएं सर मेरे पास ये कितना आता है सर फॉरेन करेंसी में? ये आता है 400। अगर मैं साल के एंड पे देखूं तो 17.3 के हिसाब से सर ये मेरे पास बनता है 6920। और इन दोनों का डिफरेंस निकालें सर तो 195.8 रुपीज़ बनता है। ये 195.8 मेरे पास करंट ईयर का OCI का चार्ज है, ये करंट ईयर का PNL का चार्ज है। डन। लेकिन याद रखिएगा मुझे करंट ईयर नहीं चाहिए, मैं बैलेंस शीट बना रहा हूं, मुझे एज एड चाहिए।
ये दोनों चीज़ें एज एट चाहिए, पीएनएल भी और ओसीआई का इम्पैक्ट भी। चले जी एक काम करते हैं, हम एक और वर्किंग बनाते हैं, ठीक है जी। एज एट पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व्स प्लस एज एट ओसीआई। अच्छा, एज एट ओसीआई तो मैं आराम से निकाल सकता, कैसे? आराम से निकल सकती है वो कैसे? भैया मेरे पास करंट ईयर का ओसीआई का इम्पैक्ट कितना है? 195.8, ठीक है जी। बताएं सर मेरे पास ओपनिंग ओसीआई कितना है? सर पता है सर, मुझे पता है सर। ओपनिंग है मेरे पास 463 पॉइंट कितना, 463.05। सर 463.05 को मैं क्या करूं, ग्रॉसअप करूं कितने से? 75%। देखो क्या आता है, 617.4 और ये दोनों मिला के सर मेरे पास बन जाते हैं 813.2, ऐसा ये बन जाता है सर। ये एज एट ओसीआई है, किससे रिलेटेड? नेट एसेट से। तो इसके दो हिस्से बना दें, 609.9 पेरेंट और एनसीआई। 75 और 85%, 609.9 और 203.3। ये दोनों सर पेरेंट और एनसीआई में बढ़ जाएगा, ये ओसीआई का शेयर है। अब मुझे एज एट पीएनएल का शेयर चाहिए, पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व्स। तो बताओ मेरे बच्चों, जब मैंने सब्सिडी को खरीदा फॉरेन करेंसी, सर मेरे पास रेट, मेरे पास सर लोकल करेंसी। प्यारे बच्चों मुझे एक बात बोलो, जब मैंने उसको खरीदा, ओपनिंग नेट एसेट्स गालिबन ये $280 के थे जब मैंने खरीदा। और सर जिस दिन मैंने खरीदा उस दिन का करेंसी का रेट $15 पर डॉलर था, $15 पर डॉलर था, ऐसा। नेट एसेट जब मैंने खरीदे तो नेट एसेट एट एक्विजिशन था कितना मेरे पास सर? 280। और प्यारे बच्चों रेट था कितने का? 15 का। कितना आ रहा है सर ये? 4200। बताओ साल के एंड पे सब खाने के बाद क्लोजिंग नेट एसेट्स कितने हैं सर? सर 400 हैं। रेट आज का कितना है? 17.3। कितना आ रहा है सर ये? 69। तो बताओ सर हमने नेट एसेट्स में जो ग्रोथ ऑब्जर्व की है वो 2720 रुपए की है। इसके अंदर दोनों चीजें शामिल है, इसके अंदर सर पीएनएल का इंपैक्ट भी शामिल है, ओसीआई भी शामिल है। तो मुझे बताओ ओसीआई का क्लोजिंग बैलेंस यहां से उठा लूं, ये एक एडिशनल वर्किंग है जो तुमने बनानी है, 813.2। तो बताओ मेरे पास बचेगा क्या? 1096.8। ये हमने बांटना है सर किसमें? ये एज एट रिजर्व्स हैं, एक्सचेंज रिजर्व्स नहीं, नॉर्मल रिजर्व पीएनएल रिजर्व्स हैं सर, जो पेरेंट और एनसीआई में बंटने चाहिए। कितने सर? 75% वुड बी 1430.1 और यह आ जाएगा 476.7। ठीक है जी सर, इसको भी अच्छे तरीके से कॉपी कर लीजिएगा। ठीक है जी, मैं रुक रहा हूँ यहाँ पे, देख लीजिएगा सर, यहाँ से देख लें। फॉरेन सब्सिडी कॉपी करें, स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें, फिर स्क्रीनशॉट ले लें और फिर स्क्रीनशॉट ले लें और इसको अच्छे तरीके से देख लें। चलें जी सर, अब हम ग्रुप रिजर्व्स की वर्किंग को अपडेट करें। हम ग्रुप रिजर्व्स और एनसीआई की वर्किंग को अपडेट करते हैं सर। मैं ग्रुप रिजर्व को यहाँ से उठा रहा हूँ, जो मैंने ऊपर फॉरेन लोकल सब्सिडी के लिए बनाया था, यहाँ से जी मैं उठा रहा हूँ, कंट्रोल एस, यहाँ ला के मैं इसको टीप रहा हूँ, या मतलब पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है जी, एक तो ये मैं बना रहा हूँ, दूसरा मैं यहीं पर दूसरा मैं यहीं पे एक एनसीआई की वर्किंग कर रहा हूँ, इसको देख लेंगे थोड़ी देर में। ठीक है, एनसीआई की वर्किंग कर रहा हूँ सर, जो फॉरेन सब्सिडी की है। तो मुझे बताओगे मेरे पास एट एक्विजिशन एनसीआई कितनी की? फॉरेन सब्सिडी की एनसीआई जी, दिखाओगे ज़रा कितनी है सर? मेरे पास एट एक्विजिशन एनसीआई है प्यारे भाई 160 $90 की। अब इस 90 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं? जब मैंने इसको ख़रीदा था, ऐसा 15 रुपये में, तो क्या करूं सर मैं? 90 × 15 कितना जी? 1350। ठीक है, अब बताओ मेरे बच्चों, मैं इसमें कुछ चीज़ें ऐड कर रहा हूँ सर।
बताएं इस सब्सिडरी से आपने 3 चीज़ें कमाई हैं एनसीआई में। एक पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट कमाया, ठीक है जी, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट कमाया है। दूसरा, आपने ओसीआई कमाई है गुडविल से रिलेटेड। फिर आपने ओसीआई कमाया है नेट एसेट से रिलेटेड। और फिर आपने इम्पेयरमेंट भी जो है ना आपके मुकद्दर में आई है, ठीक है। सेम इज द केस विद दिस। सर मैंने पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट कमाया यहाँ से इस फॉरेन सब्सिडरी से। सर मैंने ओसीआई कमाया है गुडविल से रिलेटेड एज एट, ओसीआई कमाया है नेट एसेट से रिलेटेड, और मैंने इम्पेयरमेंट इम्पेयरमेंट भी। ऐसा है, ये हमारे नसीब में है सर। अच्छा जी, चलें जी, मुझे सबसे पहले एक चीज़ बताएं, मैं ऊपर जाऊं एक एक करके चीज़ों को पिक करूं। मेरे प्यारे बच्चों, मैं जा रहा हूं पोस्ट एक्विजिशन निकालने के लिए। सर ये रहा पोस्ट एक्विजिशन, ये आपने कमाया और ये कमाया, ठीक। तो 1403 रुपये मैं यहाँ डाल रहा हूँ, 1430 रुपये सॉरी। और प्यारे बच्चों मैं डाल रहा हूँ इधर कितने जी, 476.7, डन। फिर मैं आपसे कह रहा हूँ जनाब ओसीआई, ठीक है जी, ओसीआई सर ये है नेट एसेट से रिलेटेड, ठीक है जी, 609.9, और यहाँ आ रहा है 203.3। ये मेरे पास यहाँ आना चाहिए। फिर सर गुडविल से रिलेटेड 187.5 और 62.5। इम्पेयरमेंट 42.5 था, याद आ रहा है मुझे 127.5, 127.5। और अब बताओ कि सर मेरे पास ये एनसीआई कितना है और ये कितना है। 6364.8। सर ये मेरे पास आ रहा है अराउंड 5567.4। फिर सर ये आ रहा है मेरे पास, दूसरा आ रहा है 797.4, ठीक है जी। एनसीआई मेरे पास आ रही है सर 2050। अच्छा, लोकल सब्सिडरी की एनसीआई भी यहीं ले आओ, कितनी है भैया, वो ऊपर हमने निकाली थी। लोकल सब्सिडरी की एनसीआई वो थी 731.2। तो ये मेरे पास टोटल हो जाता है सर 2781.2, डन। अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों, मैं बैलेंस शीट बनाने जाऊं, मैंने सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। अगर मैं बैलेंस शीट बनाने जाता हूं तो मैं बना रहा हूं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, डन। ऐसा, अब बताएं मेरे पास स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में सबसे पहली चीज़ मेरे प्यारे बच्चों क्या है सर, मेरे पास सर है गुडविल। गुडविल मुझे पता है सर, मैंने अभी रिसेंटली ही निकाली थी। गुडविल आ रही है मेरे पास कितने की सर, अभी हमने थोड़ी देर पहले ही निकाली थी सर। गुडविल हमारे पास आ रही है 1730 की एक, और लोकल सब्सिडी में भी गुडविल है 796 की। 1730 और 796, 1730 और 796, 1730 और 796, ये हो गया 2526, डन। सर मेरे पास पीपड़ी, पीपड़ी कितनी है मेरे बच्चों, सर ऊपर जाते हैं पीपड़ी निकालते हैं सर। सर 4200, 3500 और 250, 4200, 3500 और 250। हाँ 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 सर, मेरे पास 4200, 3500 और 250 मल्टीप्लाई बाय 17.3 का क्लोजिंग रेट। ₹12,025। फिर सर मेरे पास करंट एसेट्स, सेम इज द केस विद करंट एसेट्स, ठीक है जी, कितने जी, 350, 400 और 450।
3.5, चार 4 और 450 इंटू 70 केतरो 15,285। सर टोटल करें इसको, ये आ जाता है सर मेरे पास 29,836। ठीक है जी। फिर शेयर कैपिटल सिर्फ पेरेंट का कितना जी? 6,000 सर 6,000। सर मेरे पास ग्रुप रिजर्व्स, 5567 एक्सचेंज रिजर्व्स जो कि मेरे पास ओसीआई है सर, फिर एनसीआई है और लाइबिलिटीज़ भी हैं। ग्रुप रिजर्व्स कितने हैं सर? सर यहीं ऊपर ऊपर आ रहे हैं। ग्रुप रिजर्व्स है मेरे पास सर 5567। सर मेरे पास ओसीआई है 797.4। मेरे पास एनसीआई है 2781.2। सर मेरे पास लाइबिलिटीज़ हैं, ऊपर जाना पड़ेगा, ऊपर आ रहा है सर 4700, 4800, 300, 4700, 4800, 300। 14,690 सर 14,690। और अगर आप इसको एडअप करेंगे तो ये बनेगा 29,836। ठीक है जी। सर ये हमारी बैलेंस शीट तैयार हो गई, इसको अच्छे तरीके से आप देख लीजिएगा। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। एक स्टेप और आगे जाते हैं। सर इसमें एग्जामिनर ने एक और चीज़ भी छोटी सी मांगी है, वो उससे मांगी है प्यारे बच्चों, प्यारे भाइयों, प्यारे मुन्नों, कितने मार्क्स की? 8 नंबर की स्टेटमेंट ऑफ अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। यार ये देखो, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द ईयर, इस साल की मांगी है सिर्फ। बता इस साल आपने जो वो है हमारा गुडविल है, उससे कितने रुपए का फॉर द ईयर गेन कमाया? 52। और इसमें कितना कमाया? 195.8। ठीक है, तो मैं इधर एक छोटा सा बना रहा हूँ सर, स्टेटमेंट ऑफ अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2014। डन। मुझे बताइए होगा क्या इसमें? सिर्फ दो ही चीज़ें आएंगी, एक्सचेंज गेन्स रिलेटिंग टू गुडविल, एक्सचेंज गेन रिलेटिंग टू फॉरेन ऑपरेशंस। ठीक है जी, फॉरेन ऑपरेशंस कितने जी? 52 रुपये इधर और 195.8 इधर। डन। अब बताएं टोटल कितना बनता है? ये कितना बनता है सर टोटल? 247,8। अच्छा जी, ठीक है, हमने वैल्यू सही उठाई। ऊपर चेक करें, हमारे पास 195.8 आ रहा है। अच्छा, और ये आ रहा है 52 और 195.8, बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच सर, इसको देख लीजिएगा अच्छे तरीके से। जज़ाकल्लाह।